माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में इसी तरह आशीर्वाद देती रहे। इसी प्रार्थना के साथ धीरे से मुस्कुराकर अपनी आंखें खोल लेंगे। सभी को नमस्कार। हैप्पी मॉर्निंग। जब भी आप बैठते हैं, मैंने पहले ही बताया है, अगरबत्ती धूप अपने पूरे एनवायरनमेंट को आपको बिल्कुल एनर्जेटिक बना लेना है। सो वेलकम टू डे 3। हमने पहले दिन अवेयरनेस लाई, दूसरे दिन हमने ग्रैटिट्यूड का महत्व समझा कि दिन भर जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद। आज के टॉपिक है जिसमें हम डीक्लटरिंग को समझेंगे। डीक्लटरिंग मैंने आपको अपने माइंड का बताया है, वैसे ही डीक्लटर हमारे सोल का भी होता है, वैसे ही डीक्लटर हमारे हर ऑब्जेक्ट का होता है, और वैसे ही डीक्लटर हमारे हाउस का भी होता है। तो आज मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम डीप मेडिटेशन में जाएंगे। और मेडिटेशन में जाने के पहले मैं आप लोगों को जो डेली हैबिट्स फॉलो करना है मैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि डे 3 जो है, अगेन प्रॉस्पेरिटी एनर्जी इन होम। हम 21 डेज का जो चैलेंज चला रहे हैं, तो आज होम, अपने घर में प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी कैसे लेकर आए, हम उस पर बात करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करा दे रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड डे का तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, वीडियो सीरीज मैं डाल दूंगी एक साथ। बट यहाँ पर हैबिट ट्रैकर आप लोगों को फॉलो करना जरूरी है। मैं बार बार इस पे आप लोगों को फोकस करने कह रही हूँ कि मॉर्निंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फुल डे हमें क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज बार बार मैं कहती हूँ कि दिन की शुरुआत अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा है। तो हमने दिन की शुरुआत अच्छी की, लेकिन पूरे दिन में भी यदि हमने वो भाव रख लिया, सिर्फ वो फीलिंग रख ली, और जब जब समय मिला फोकस रख लिया, तो हमारा पूरा जो रिजल्ट है वो एक फोकस वाली चीज पे मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि पहले मॉर्निंग उठते ही आपका ग्रैटिट्यूड और गोल होना चाहिए। मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड आपको बताया गया है कैसे करना है। उठते ही चेहरे पर स्माइल, और फिर आज के दिन के लिए धन्यवाद। 5-6 ऐसे कंसिस्टेंट चीजें जो आपको आज मिली है या आपको उस समय इंट्यूशन में आ रहा है, और उसी के साथ अपना गोल आपको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे ये होता है, तब से लेकर हम जब अभी तक आए हैं, किसने किसने आज भी हर चीजों को टच करते हुए धन्यवाद किया, चाहे वो ब्रश था, चाहे वो हमारे लिए वॉशरूम की चीजें थी। नहीं किया है तो कल से ध्यान रखना है, एक एक चीज का धन्यवाद करना है। जब आप फोकस करोगे ना, वाह मेरे पास ये है, थैंक यू, वाह मेरे पास ये है, इससे मैं ये कर पा रही हूँ, थैंक यू, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। ठीक है। इसका ध्यान रखना है। देन अभी गोल राइटिंग, ग्रेटिट्यूड राइटिंग हम करेंगे। पॉडकास्ट आप लोगों को दिया गया है ग्रुप में। पॉडकास्ट आपको मनी पॉडकास्ट जो 2.5 मिनट का है वो रोज सुनना है। कल आप लोग बहुत अच्छी शेयरिंग कर रहे थे कि उसी को इनफाइनाइट मोड में लगाकर भी आप सुन रहे हैं। कभी हम ट्रेवल कर रहे हैं तो बच्चों के गाने चल रहे हैं, तो उसके बीच में अपना भी एफर्मेशन सुन रहे हैं। तो वेरी नाइस है ना। उसके साथ मैं और भी कुछ कुछ बनाकर आपको देती रहूंगी। दिन भर पॉजिटिव मूड में रहना है, और पॉजिटिव मूड में रहने के लिए अवॉइड किसको करना है? ABC। नो आर्ग्यूमेंट, नो कंप्लेन, नो ब्लेमिंग। ठीक है। एंड अपनाना क्या क्या चीजें हैं? अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी को अपनाना है। देन लैम्प लाइटनिंग, शाम को भी सातों संध्या के समय कहते हैं कि जब प्रकृति में वो ट्विस्ट आता है, उस समय भी हमें आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। तो ध्यान रखना है। रात को डे रिफ्लेक्शन करना है, 3 लाइन है ना, वो मैं अभी बता देती हूँ फास्ट। नाइट एफर्मेशंस करना है और नाइट मेडिटेशन करना है। एफर्मेशंस भी आप लोगों को 5 दिए हुए हैं। तो मॉर्निंग रिचुअल आप लोगों को बता दिया गया है। मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड, देन मॉर्निंग मेडिटेशन, गोल लिखना है, और आपको ग्रेटफुल होना है, जो भी हम ग्रेटफुल एक्टिविटी कर लेंगे। लर्निंग माइंडसेट में यहाँ तो आप सीख ही रहे हैं, उसके साथ मेरे जो पहले के वीडियोस हैं उसे देखिए, लर्न करिए। बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि मैं 30 मिनट्स दिन में इसको दूंगी, ये लर्निंग को दूंगी अपने माइंडसेट को बढ़ाने के लिए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। ये आपको बता ही दिया, नो आर्ग्यू, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, उसकी जगह एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग पे फोकस करना है। एंड शाम को आपको ये लाइन दोहराना है, लाइट लैंपनिंग के बाद ये लाइन लिख लीजिए, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स आर फ्लोइंग इनटू आवर होम।
प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग, समृद्धि और दुआएं मेरे जीवन में, मेरे घर में आती ही चले जा रही है, बह रही है। ठीक है, ये आपको लाइटनिंग करते हुए कहना है। और रात को सोने के पहले तीन चीजें आपको अपने आप से पूछनी है। व्हाट वेंट वेल टुडे, कल हमने उस पर प्रैक्टिस भी की थी। आज दिन भर में क्या अच्छा हुआ। वॉट ब्लेसिंग्स डिड आई रिसीव टुडे, आज मुझे ऐसी कौन सी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स मिली। नो डाउट ये ध्यान रखिए, 21 डेज मनी एनर्जी, वेल्थ एनर्जी पे ही फोकस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी अच्छा हो रहा है, हेल्थ इज वेल्थ, रिलेशन इज वेल्थ, तो उससे भी रिलेटेड आपके जो अच्छे हो रहे हैं फोकस करिए और उसे नोट डाउन करिए। किसने किसने डायरी में नोट डाउन किया, पूरा नहीं तो भी पॉइंट्स वाइज नोट डाउन किया। यस, बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, प्लीज नोट डाउन करिए। मैं कभी भी आप लोगों का एग्जाम ले सकती हूँ कि 21 डेज में आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। ठीक है, फुल अवेयर होना है। एंड व्हाट डिड आई लर्न टुडे, एक लर्निंग भी लिख लिया ना कि आज मैंने ये सीखा, बहुत है। ठीक है, तो वो सीखना है और नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट करना है। तो कल आपने क्या सीखा, जो भी ध्यान आया होगा उसे आज इम्प्लीमेंट करना है। एंड ये 5 एफर्मेशन जो हमको रात को सोने के पहले बोलना है। प्रॉस्पेरिटी फ्लो into my life, my home attract abundance, opportunity comes to my family, मेरी फैमिली में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई इंक्रीजिंग वेल्थ, हर दिन जब आप 1% भी इंप्रूव हो रहे हैं तो आपका वेल्थ इंप्रूव हो रहा है, ये आपको पहले मान लेना है। ठीक है, एंड माई लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है, और नाइट में आप शॉर्ट मेडिटेशन करके सोना चाहें तो करके सो सकते हैं, है ना। या ये एफर्मेशंस को भी दिल से किया और आपका गोल, विजन बोर्ड, जो भी आप विजुलाइज करके सोना चाहते हैं वैसा आप सो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी चीजें सबको क्लियर है। तो सिर्फ ये मॉर्निंग साधना नहीं है, ये आपको मैं फुल डे का रोड मैप दे रही हूँ 21 डेज के लिए। जैसे आप लोग ही शेयर कर रहे थे कि मैम जब हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं कि हमें आर्ग्यू नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, तो कितना हल्कापन लगता है ना। यही चीज जाने अनजाने में हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि अरे लाइफ में हम अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं जो बढ़ा रहे हैं वो किससे बढ़ा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजों से। तो आज का जो टॉपिक है वो वही है कि क्लियर योर स्पेस। क्योंकि देखो, एक मान लीजिए आप एक रूम में हो, एक रूम साफ सुथरा है, जाने आने की जगह है, तो आप जल्दी ट्रेवल कर पाओगे कि एक रूम में सारी चीजें बिखरी हुई है और आपको यदि क्रॉस करना है तो जल्दी कर पाओगे। ऑब्वियसली जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे चीजें अरेंज्ड है, तो वैसे ही हमारे माइंड में भी हमें जब क्लियर हो जाएगा कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसी मोड में रहना है, कभी हम नेगेटिव इमोशन में कभी पॉजिटिव में है तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज होता है। लेकिन हम क्लियर हैं कि मुझे ये साधना करनी है। और मैं अगेन कल आप लोगों की मुंह से सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 21 दिन नहीं, अब तो लाइफ लॉन्ग इसे कंटिन्यू करना है। लेकिन 21 दिन में उसका एहसास तो लीजिए कि लाइफ कितनी बदल जाती है। लेकिन एहसास किसको होगा, जो उसे इम्प्लीमेंट करके जिएगा। अगेन प्रॉमिस है तो पी लिख दीजिए कि P21 है ना, P21 मैम। अभी तक कुछ कुछ छोटी मोटी गलतियां हो भी रही होगी, थोड़ा गुस्सा आ गया होगा, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया होगा, लेकिन अब से बिल्कुल और अवेयरनेस के साथ रहूंगी। वाह, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। सो डे 3 टॉपिक is prosperity energy in home. So your home is an energy space. Your home is not only building, it's an energy field. कौन कौन मानता है, कहते हैं ना कि चार ईंटों से घर बनता है, लेकिन मतलब चार ईंटों से मकान बनता है, लेकिन जब उसमें एक प्यार रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, लोगों में अपनापन रहता है, तो वो घर बनता है ना। तो ये एनर्जी भी हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो घर साफ रहता है उससे आती है। तो एवरीथिंग इनसाइड योर होम कैरीज एनर्जी, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी से बनी हुई है। क्लीनिनेस, इमोशंस, आपके घर में कौन सा इमोशन है, मैंने एक्सपेरिमेंट भी दिखाया है कि इवन पानी में भी इमोशन का असर हो रहा है, खाने में भी इमोशन का असर हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि खाना बना रहे हो तो पूरे दिल से बनाओ, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए उस समय, कोई भाव नहीं होना चाहिए इधर उधर के। क्यों? क्योंकि खाने में भी हमारा इमोशन जा रहा है। वैसे ही हमारे घर में दिन भर हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके की मंत्रा चैंटिंग हो रही है, ये सब आपकी पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं।
ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट वी लिव। तो अगेन आपका जो भी एनवायरमेंट है, आपकी जो भी सराउंडिंग है, और वो सराउंडिंग किससे बनती है? आपको जो विचार दिए जा रहे हैं, है ना, आप जो इमोशन दे रहे हो या सामने वाला जो इमोशन दे रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हो, एंड अपॉर्चुनिटीज, ये सब वाइस वर्सा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आती है, उसे लेने से भी एनर्जी बढ़ती है, नहीं लेने से एनर्जी घटती है, या फिर हमारी एनर्जी बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है, तो हमें इस चीज के प्रति अवेयर रहना है। आप लोगों ने कभी देखा है, जब हम एक क्लीन होम में एंटर करते हैं, पीसफुल होम में, तो क्या फील होता है? एक हैप्पीनेस फील होती है। वहीं जब हम मैसी मतलब वैसे वाले प्लेस में, तो अनकंफर्ट फील होता है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी फ्लोज थ्रू स्पेस। भाई जगह रहेगी तभी तो एनर्जी फ्लो होगी ना। तो हमें अपने हाउस को आज डीक्लटर करना है, जिससे एनर्जी स्टक नहीं, हमारे एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज और सारी चीजें आए। तो कौन कौन यहाँ पे प्रॉमिस करता है ये चीजें करेगा? अब एग्जाम्पल, इसमें मैंने क्यों बोला है, इसको मैं नॉर्मली एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे खासकर हिंदू शास्त्र में हम ब्लेस्ड है, क्योंकि हर थोड़े थोड़े दिन में त्योहार आ जाते हैं। और त्योहार का पहला रूल क्या होता है? पहला रूल क्या होता है? या हम साथ सुबह भी दिया बत्ती करते हैं, उसका पहला रूल क्या होता है? घर की सफाई, है ना। जितनी हम सफाई करेंगे, उसके बाद जब हम ऊर्जा को पैदा करेंगे, तो वो ऊर्जा उतना फैल सकती है हमारे घर में। जैसे दिवाली एक फेस्टिवल है, दिवाली के पहले पूरे घर की सफाइयां होती है, वैसे ही हर फेस्टिवल के पहले देखिएगा हमारे घर में कहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गंदगी नहीं पसंद है। दरिद्रा और माँ लक्ष्मी दोनों बहनें हैं, लेकिन जहां गंदगी रहती है वहां दरिद्रा आती है, जहां सफाई रहती है वहां पर क्या आती है? वहां पे माँ लक्ष्मी आती है। हम सबको क्या बुलाना है? किसे बुलाना है? माँ लक्ष्मी को बुलाना है। तो सिंपल लिख लीजिए कि क्लटर्स जो है वो हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है ना। इससे एनर्जी हमारी स्टेगनेंट हो रही है, इससे हमारा माइंड भी हैवी फील हो रहा है, और अपॉर्चुनिटीज भी ब्लॉक हो जा रही हैं। लेकिन क्लीन स्पेस इजकल टू क्लियरिंग द एनर्जी। हमारी एनर्जी को आने के लिए क्लीन स्पेस इंपॉर्टेंट है। तो आज का टास्क है, अभी ये सेशन होने के बाद आप सभी को सफाई करनी है, ठीक है। लेकिन एक साथ घर की तो भाई हम झाड़ू और बाकी चीजें तो हो ही जाती है, लेकिन एक एक स्पेस आप चूज कर लेंगे जो 21 दिन में आप सफाई करते जाएं। कौन कौन इसकी भी प्रॉमिस करता है? C21 लिख दीजिए, मतलब क्लीन करेंगे हम हर दिन एक एक स्पेस को। आप चाहें तो उसका वीडियो फोटो भी शेयर कर सकते हैं कि मैम मैंने एक्टिविटी की, है ना। तो ये एक्टिविटी आपको करनी ही है। ओके, तो प्रॉस्पर होम जब रहेगा तो आपका क्लीन स्पेस रहेगा, पॉजिटिव कन्वर्सेशंस। अच्छा, क्या क्या होने चाहिए? पॉइंट लिख लो। सबसे पहले होम क्लीन होना चाहिए, कन्वर्सेशन भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कल ही आप लोगों ने शेयर किया कि मैम अर्ग्यू हो रहा था, तो मैंने बोला मुझे अभी नहीं करना है ना। तो ये आपने सामने वाले के कन्वर्सेशन को भी रोक दिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। देन ग्रेटिट्यूड एनर्जी, फुल डे कोई करे नहीं करे, आपको ग्रेटफुल एनर्जी में रहना है। उसके साथ आपके पास कहीं से भी पैसा आ रहा है, कैसे भी पैसा आ रहा है, आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी है। आपको 5 रुपए भी मिल रहा है तो रेस्पेक्ट से। कितनी बार हमारे घर में इधर उधर रुपए रह जाते हैं जो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या क्या 4 चीजें बोली? आज से प्रॉमिस करना है, स्पेस क्लीन करेंगे, है ना। देन पॉजिटिव कन्वर्सेशन करेंगे, देन ग्रेटिट्यूड एनर्जी को लेकर आएंगे, एंड मनी के प्रति रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं चीजें शेयर भी कर देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्या क्या बोला? प्रॉस्पेरिटी यदि हमें हमारे लाइफ में चाहिए तो हमें स्पेस को क्लीन करना है, कन्वर्सेशन को पॉजिटिव करना है, एनवायरमेंट उससे पॉजिटिव होगा, ग्रेटिट्यूड एनर्जी में दिन भर रहना है, और मनी के लिए रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, ओके। तो ये आज का टास्क है। अब हम मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज समझ लीजिए कि जब हमें विजुअलाइजेशन अभी हम कर रहे हैं, या दिन भर में आप जब भी करते हैं, तो आपको वो गोल्डन लाइट को विजुअलाइज करना है, पीसफुलनेस को विजुअलाइज करना है, हैप्पीनेस को विजुअलाइज करना है, अपॉर्चुनिटीज को विजुअलाइज करना है। समझ रहे हैं? मतलब आपको अवेयर होकर देखना है। यहाँ पर जब आप लोग शेयरिंग करते हैं तो आप लोग अवेयर रहते हो ना। हाँ मैम, कुछ तो अच्छा हुआ था, कम से कम मेरे हेल्थ में अच्छा हुआ था,
मनी की भी तीन एनर्जी होती, बार बार बात करते हैं। पहले गिविंग एनर्जी पे फोकस करिए, हमने क्या दिया, हमने क्या बांटा। ठीक है। फिर कीपिंग एनर्जी पे भी फोकस करिए। क्या कभी कभी मेरे पास रखा होता है फिर भी मैं ध्यान नहीं देती हूँ, उसका मैनेज नहीं करती हूँ, उसको ऐसी लॉकर में बंद करके। आपका दोस्त को आप बुलाए और एकदम बंद करके रख दोगे, कहीं कोने में दबा के रख दोगे, अच्छा लगेगा क्या उसे? उसे भी फ्लो पसंद है। तो कीपिंग एनर्जी भी पॉजिटिव रखिए, उसको कहीं अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर दीजिए या कहीं भी प्रॉपर लगाइए, लेकिन कीपिंग। एंड थर्ड इज रिसीविंग एनर्जी। जब ये दो करोगे और रिसीविंग के लिए आप रोज तैयार हैं, अपॉर्चुनिटी रिसीव करिए, छोटे छोटे ब्लेसिंग्स रिसीव करिए, छोटे छोटे मनी जो मिल रहे हैं उसे एक जगह इकट्ठे करके रखिए। दैट विल क्रिएट योर अबंडेंस एनर्जी। क्लियर? ओके। तो चलिए अब हम मेडिटेशन करते हैं। तो सभी पानी का जो भी आपका कलश है वो सामने रख लेंगे, और दिया नहीं जलाए हैं तो जला लेंगे, है ना? दिया जलाने में आपको दिक्कत होती है तो अभी आप अगरबत्ती या धूप जला सकते हैं। दिया आप जस्ट सेशन के बाद आप मंदिर में जाके भी जला सकते हैं, ठीक है, जैसा कंफर्टेबल रहे। तो माँ लक्ष्मी की अगेन 108 साधना के साथ हम आज का मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। ब्लेसिंग्स। आज हम पहले ब्लेसिंग्स करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दीजिए। सभी की आंखें कोमलता से बंद, बॉडी पोस्चर को बिल्कुल सजग कर लेंगे, रिलैक्स कर। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल और अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर। वन डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। Once again, deep breath in and deep breath out. एक और बार लंबी गहरी सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें। अब आप सभी को इमेजिन करना है कि आप अपने घर के बाहर खड़े हैं। अब आपको अपने घर को देखना है बहुत प्यार से, बहुत ही ग्रेटफुलनेस से। और फिर आपको देखना है आसमान से गोल्डन कलर की लाइट, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी डायरेक्ट यूनिवर्स से, वो गोल्डन लाइट आपके घर से धीरे धीरे आपके घर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट पूरे घर में फैल रही है, हर रूम में फैल चुकी है, आपके किचन में फैल चुकी है, आपके बेडरूम में फैल चुकी है। और घर का एक एक कोना ग्लो कर रहा है उस पॉजिटिव एनर्जी से, उस गोल्डन लाइट, उस पॉजिटिविटी से। आपका घर शांति से भरा हुआ है, आपके घर में खुशियां ही खुशियां छा रही है। ये सारी चीजें जब पॉजिटिव एनर्जी से हो रही है, और इसलिए हुई है कि आज आपने घर को और क्लीन किया है, इसलिए स्वयं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। इसी के साथ आपको ध्यान देना है, क्योंकि सारी चीजें अरेंज्ड है, एनर्जी फ्लो हो रही है, इसलिए अपॉर्चुनिटी आपके
घर में प्रवेश कर रही है। कोई गुड न्यूज आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, किसी भी तरीके से कोई पॉजिटिव सरप्राइज मिल रहा है, फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी का या फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल वे में इंक्रीज होने का कोई मैसेज मिल रहा है। और आपको ये देखना है कि आपका पूरा घर मनी का मैग्नेट बन चुका है। आपको उस घर को, उस जगमगाते घर को देखना है और हाथ जोड़कर या दिल पे हाथ रख के कुछ एफर्मेशन रिपीट करना है। उस घर को प्यार से देखते हुए, ग्रेटिट्यूड से देखते हुए आपको कहना है, माय होम अट्रैक्ट्स अबंडेंस। मेरा घर यूनिवर्स से अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा है। माय होम इज फील्ड विद पॉजिटिव एनर्जी। मेरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है। Prosperity flows into my family. मेरे घर के एक मेंबर में समृद्धि का वास हो रहा है। And feel gratitude towards the universe. And उसी gratefulness से आपको अपने घर में अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आशीर्वाद की मुद्रा में कहना है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ऐसे ही मेरा घर जगमगाता रहे, समृद्धि से भरा रहे, प्यार से भरा रहे, अपॉर्चुनिटीज से भरा रहे। बहुत बढ़िया। अब धीरे से आप तहे दिल से धन्यवाद देंगे बाबा जी। सभी को धन्यवाद देंगे, हमारे दैवी शक्ति को, हमारे गुरुजनों को, हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे पेरेंट्स को। आशीर्वाद से ये ब्लेसिंग्स हमें मिली। आपको ये देखना है कि जब आपका घर बिल्कुल पीसफुल हो चुका है तो स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर में जाने के लिए तैयार है। तो आपको अपने साथ माँ लक्ष्मी को घर के अंदर लेकर चलना है। पूरी तैयारियां कर रखी है माँ लक्ष्मी के स्वागत की। वो परात जिसमें का पानी रहता है वो रखा है माँ लक्ष्मी के पैर। उसमें पड़कर जब आपके पूरे घर में घूम रहे हैं तो पूरे घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद फैलता चला जा रहा है। आप माँ लक्ष्मी को पूरा घर घुमाते हैं और फिर मंदिर के पास एक अच्छे से सिंहासन में विराजमान कराते हैं। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न है, लेकिन हमेशा भगवान तब और प्रसन्न होते हैं जब उन्हें दिल से याद करते हैं और उनकी मंत्र चैंटिंग करते हैं। तो अब हम माँ लक्ष्मी की मंत्र चैंटिंग शुरू करेंगे 108 बार पूरे दिल से, ये महसूस करते हुए कि स्वयं माँ लक्ष्मी हमारे सामने बैठी है और वो हमें आशीर्वाद दिए जा रहे हैं और मुस्कुराकर हमें देख रही है। आपको दोनों हाथ जोड़े ही रखना है, सिर झुका लेना है माँ लक्ष्मी के सामने और माँ लक्ष्मी के 108 मंत्र की चैंटिंग शुरू करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पूरे दिल से माँ लक्ष्मी को ग्रेटिट्यूड देते हुए करते जाएंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 ओम पूरे भाव लाते जाइए, माँ लक्ष्मी को देखते रहिए मन की आंखों से और थैंक यू कहते जाइए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 ओम
श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ 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 श्रीं आपकी महालक्ष्मै प्रसन्नता नमः। बढ़ते जा ॐ रही है। श्रीं महालक्ष्मै नमः। आप पूरे ॐ दिल श्रीं से, पूरे महालक्ष्मै मन से नमः। चैंटिंग ॐ करते श्रीं जाएं। महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मै नमः। बहुत ही बढ़िया। आपने पूरे 108 माला की माँ लक्ष्मी की। आप मन की आंखों से ही देख रहे हैं कि माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है, दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रही है। आप माँ लक्ष्मी से कह रहे हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे ही मुझ पर कृपा बरसाए रखना, मेरे घर पर इसी तरह से हमेशा विराजमान रहना। और माँ लक्ष्मी मुस्कुरा रही है। माँ लक्ष्मी चारों तरफ आपके घर को देख रही है, उस घर की सुंदरता को देख रही है और अपनी और ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अब माँ लक्ष्मी जो आपके सामने वो कलश रखा है, वो खुद अपने हाथों से उठाकर आपको दे रही है। आप सभी को उस पात्र को लेना है, जल के पात्र को, जिसमें इस मंत्र का आशीर्वाद भी है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। अब वो सच में वो पानी अमृत बन चुका है। उस पानी को कहेंगे ये पानी अमृत है और ये पानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। और जैसे ही मैं इस पानी को ग्रहण करूंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा मुझ पर और बरस रही है, ये कहते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए उस पानी को पी लेंगे।
माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ वो पानी आपके शरीर को भी पूरी गोल्डन एनर्जी दे रहा है। वो प्रसाद आपके जीवन में समृद्धि लेकर आ रहा है। आपने उस आशीर्वाद को ग्रहण किया। अब उस कलश को साइड में रख देंगे और माँ लक्ष्मी के चरण को छू लेंगे सिर झुकाकर। और माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। फिर आपने माँ लक्ष्मी की और सेवा की, उन्हें हार चढ़ाया, उनके सामने दीप जलाई। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो चुकी हैं और वो आपको अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही हैं। उस आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे और माँ लक्ष्मी कह रही हैं, बस इसी तरह मन की सफाई रखना, घर की सफाई रखना, अवेयर रहना, अच्छे इंटेंशन रखना, अच्छी हैबिट को फॉलो करना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आप भी पूरे दिल से माँ लक्ष्मी को प्रॉमिस कर रही हैं, माँ पक्का वादा, मैं हर दिन अवेयर रहूंगी, अपने मन की सफाई, अपने घर की सफाई रखूंगी, और उसी के साथ हमेशा प्योर इंटेंशन, अपने गोल के प्रति फोकस होकर हमेशा अच्छे काम और पूरे हैबिट को शिद्दत से निभाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए हल्का हल्का ओझल हो रही है, लेकिन माँ लक्ष्मी के चरण आप आशीर्वाद के तौर पर आपके सामने हैं। बहुत बढ़िया। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे प्रश्वास करेंगे और खुद के दिल पर हाथ रखकर प्रॉमिस करेंगे, आज जो एहसास हुआ, आज जो ब्लेसिंग्स मिली, ये ब्लेसिंग्स मुझे रोज मिले, उसके लिए जो भी संभव प्रयास होगा मैं रोज करूंगी। ये जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन का एक एक पल अनमोल है। उस पल को नेगेटिव इमोशन, एबीसी में कभी भी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं हमेशा अपना फोकस खुद के लव एप्रिसिएशन पे, दूसरों को वो देने पर, ग्रैटिट्यूड से भरे रहने पर और पॉजिटिव रहने पर ही बिताऊंगी। अपने आप से कहिए, आई लव माई सेल्फ एंड आई लव एवरी वन। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वन, एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, एंड आई एक्सेप्ट एवरी वन। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। बहुत बढ़िया। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, उस पूरी एनर्जी को अपने अंदर फील करिए। और जब आप पूरे तरीके से पॉजिटिव महसूस करें, शांति महसूस करें, तो धीरे से आपको अपनी आंखें खोलनी है और तुरंत आपको एक्शन लेना है। उस एक्शन में घर की सफाई तो हम और करेंगे ही, लेकिन उसके साथ पहले ग्रैटिट्यूड लिखना है और गोल लिखना है। तो अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए और आज धन्यवाद दीजिए कि घर की एक एक चीजें जिसके लिए आप ब्लेसिंग्स हैं। क्या आपके मन में आ रहा है कि आज आई एम ब्लेस्ड कि मैं ये कर पा रही हूँ, मैं सफाई रख पा रही हूँ, स्पेस है, मेरे मन में भी स्पेस है, मैं हर दिन उस स्पेस को जगा पा रही हूँ छोटे छोटे मेडिटेशन से, इन प्रक्रियाओं से। आई एम ब्लेस्ड। एंड अपने गोल को लिखेंगे, उसके साथ एक इंटेंशन आज का वो भी लिखेंगे। एंड दिन भर के फुल हैबिट के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कैसा लगा आज का मेडिटेशन? जस्ट 1 मिनट में सभी को अनम्यूट करती हूँ। यस जी मैम, एक एक जन शेयरिंग करेंगे। हाँ शशि मैम बोलिए। मेडिटेशन तो मैम बहुत ही अच्छा लगा। पर तुरंत जैसे आपने कहा ना, लक्ष्मी जी को ये अर्पण करो, फूल अर्पण करो, तो अंदर से ऐसे लगा ये सबको अर्पण करो पर दिन भर सबसे मीठा बोलो। मतलब पता नहीं क्यों कि अंदर से जैसे कोई बोल रहा है, उस तरह से फीलिंग आया कि बहुत बढ़िया। तो तो आज का बहुत प्रॉमिस क्या अच्छा। है? दिन भर और मीठा सबसे बोलना है। हाँ, बहुत मीठा।
बहुत बढ़िया। ये तुरंत ही तो फूल चढ़ाते समय ही। और एक शेयरिंग में अभी मेरे गमला है वाइट फूल का, तो उसमें बहुत छोटे छोटे फूल आ रहे थे। तो अभी 2 दिन से जो मैं पानी अभी चार्ज होता है मैं उसमें डाल दे रही हूँ। कल उसमें इतना बड़ा वाइट फूल खिला, ऐसा क्या छोटे बात से। है। तो माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद है ना। हाँ, तो इसी तरह जब मतलब हम डबल देंगे। साइज का एकदम। क्या बात है। शेयर करिएगा ग्रुप में, है ना। मोर पावर टू यू, मोर एनर्जी टू यू, है ना। शशि मैम के लिए लिखेंगे यस। हैंड रेस करिए तो हाँ बोलिए। यस वनिता मैम। हाँ मैम। अभी जो आप सफाई की बात कर रही थी घर की सफाई के लिए, तो ऑलरेडी मतलब अक्षय तृतीया के दिन, वैसे मैं कभी ऐसा नहीं होता है लेकिन हम लोग ने मंदिर की भी सफाई की, जहाँ पे लक्ष्मी जी बैठी हुई है। मतलब कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने बोला कि नहीं यार, थोड़ा सा आज अक्षय तृतीया है तो सफाई कर लेते हैं। फिर दूसरा चीज भी, मैंने किचन के ड्रॉर वगैरह सब मेरी कल पूरी सफाई हुई, नीट एंड क्लीनिंग की, जबकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्टेज में रहता है। मतलब मैं बहुत मैनेज करती हूँ। भाई गुस्सा भी कर रही थी कि इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन सब चीज आपको करना होता है। तो मैं बोली नहीं, जैसा भी हो। तो मैंने पूरे क्लीनिंग, मतलब किचन का पूरा कबर्ट वगैरह सब क्लीन किया। और फिर अभी जब मैंने मेडिटेशन, तो बहुत ही अच्छा था। जब मेडिटेशन कर रही थी तो वो गोल्डन लाइट, वो जो पैर के निशान माता रानी के कैसे आ रही हैं, कैसे गोल्डन लाइट पूरे घर में घूम रहे हैं। और फिर कमल का फूल खिलता हुआ, उसके कमल के फूल के बीच में जो पीले कलर का रहता है वो। हाँ हाँ। एक मिनट मैम। हाँ, कमल के फूल जो पूरा विजुलाइज हुआ, और उसके बीच में जो पीले पीले पार्ट होते हैं वो पूरा विजुलाइज हो रहा था। और गोल्डन लाइट पूरा घर पे कैसे घूम रही है वो पूरा विजुलाइज हो रहा था। और माता रानी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ऐसे गोद में एक बहुत वीडियो बढ़िया। था, मुझे पता नहीं था। तो ना वो ऐसे जैसे मुझे, मतलब अपने बाहों में ले रही है, पूरा ऐसे, मतलब मुझे फीलिंग आ रही थी। क्या बहुत बात अच्छा है। सारा लग रहा था मैम बहुत मेडिटेशन। बढ़िया। बहुत बढ़िया। यस। एक लास्ट शेयरिंग लूंगी। हाँ, कौन करेगा। यस। मैम। बाकी सबने फील किया कि नहीं किया, पहले मुझे हैंडरेस करके यस बताओ। यहाँ मैम। पे वीडियो ऑन करो। कल्पना जी, पूनम जी, सरिता जी, विनीता, नेहा, गायत्री जी, सभी ने यस किया ना। मैम। बस विजुअलाइज करना यस बहुत मैम। इंपॉर्टेंट है ना। मैम। हाँ हाँ। यस मैम। एक जना पहले मैं भी मैम, जब वो पूरा रोशन मैम, बोलिए। ये जब आप बोल रहे थे पूरा दिख रहा था कि कैसे लक्ष्मी माता घर में आ रही है। और मैम मैं तो अपने घर में तो आ ही रही थी, फिर मेरे को ना बच्चों के लिए भी, कि मेरे बच्चों का वो छोटा सा हॉस्टल का रूम है, वहां पे भी माता गई है उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। तो खुशी का और यश का दोनों का रूम दिखा, उनकी जो स्टडी टेबल है वहां पे भी माता गई है, दोनों को भी आशीर्वाद दे रही है। मतलब मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि मेरे मतलब यहाँ हम दोनों है तो यहाँ तो माता आई है, वहां पे बच्चे तो उनके पास भी गई है, उनके को भी आशीर्वाद देने के लिए। बहुत और बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा था मैम। और ये जो बोले हैं आप साफ सफाई वाला, वो भी आज मैं जरूर करूंगी। रोज सोचते रहती हूँ पर कभी होता है कभी नहीं हाँ, होता और है, पर ऐसे एक नहीं, एक मैंने कोना क्या जो बोला, है वैसा एकदम से सोचोगे ना पूरे घर की सफाई निकाल लूंगी तो नहीं होगा, बर्बाद हो एक एक जाएगा। कोना। एक हाँ। एक कोना 21 दिन में लीजिए, यस। और एक एक कोना कीजिए। आज बहुत दिन बाद रश्मि मैम दिख रही हैं, तो रश्मि मैम को मैं जरूर थैंक यू जान मैम, थैंक दूंगी। यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस। हैप्पी हैप्पी फ्रेंड्स। मॉर्निंग, कैसे हैं। मैम बहुत अच्छी हूँ मैम। और थैंक यू सो मच, ये मेडिटेशन के बाद मैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। सुपर। मैम सच में ऐसे फील हुआ जैसे माँ लक्ष्मी घर में आई है, उनका फूलों से वेलकम किया है। पूरी एनर्जी, जैसे अभी विनीता मैम ने बोला कि पूरे एनर्जी, पूरी गोल्डन लाइट्स पूरे घर में घूम रही है, वो दिख रहा था क्लियर। और आंसू कंटिन्यू बहे जा रहे थे कि बाबा इतने टाइम वाह। बाद माँ लक्ष्मी मेरे घर में आकर विराजमान हुई है। मैंने माँ को बोला कि माँ आप हमेशा ऐसे ही मेरे घर में बनी रहे, और आपका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा रखे। अपने गोद में लेके उन्होंने दोनों हाथ से मुझे ब्लेसिंग्स दी, एंड ओह, बहुत मतलब बहुत ऐसी ही ब्लेस्ड रहो आप सभी। सुपर सुपर। यहाँ पर एक मुझे हंसी की बात ऐसी ध्यान आ रही है कि लाइक कोई फ्लैट में रहता है, मैंने कहा छत से आ रही है, तो यू कैन इमेजिन कि हमारी गैलरी से आ रही है, हमारी बाकी जगह से आ रही है ना। जितना इमेजिनेशन पावर को आप लोग बढ़ाओगे ना, देखो,
आज वाला भी, मुझे ये रोज इंट्यूशन मिलता है। आज घर की सफाई थी, अपने आप घर, मुझे लगा माँ लक्ष्मी आ रही है। इवन मैं तो जब आप लोगों को बता रही थी तो मैं तो माँ लक्ष्मी को वो कमल के फूलों की माला पहना रही हूँ, तो इतनी बड़ी माला पहनकर वो रेड साड़ी में सामने बैठी हुई थी। क्योंकि जब मैं यस। आपको बताती हूँ ना तो उतना मैं भी इमेजिन करती हूँ, है ना। तो इसी तरह वो माँ लक्ष्मी है, वो माँ लक्ष्मी हम ही है, एक्चुअली हम ही है। यदि हम माने ना हम माँ लक्ष्मी के अंश हैं, हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो सब हमें देखना पड़ेगा, निमित्त हम है। ठीक है। तो आप सभी को वही ध्यान रखना है। जब अंदर एबीसी है ही नहीं, जब अंदर में गुस्सा फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं, तो दरिद्रता है ही नहीं, और नहीं है तो सिर्फ क्या है, एबंडेंस है। और वो एबंडेंस एनर्जी को ही हमें बढ़ाना है। ठीक है। ओके। तो चलिए आज इसी तरह मुस्कुराते हुए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हुए, मंदिर के बाजू में जो आपके माँ लक्ष्मी का पैर का निशान है उसे भी संभाल कर रखिए, है ना। और रात को भी लाइट लैम्पनिंग करिए। उसके साथ जो आपको एक्टिविटी दी गई है प्लीज उन सबको कंप्लीट करिए। एंड हर दिन आप सभी की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए इसी आशीर्वाद के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक और सरप्राइज कर रही हूँ, लाइक मुझे ऐसा मन आया कि ये जो 21 दिन का साधना है ना, मैं आपको यूट्यूब में लिंक डाल रही हूँ और वो पब्लिक ही डाल रही हूँ, मैं किसी को भेज नहीं रही हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को लिंक भी मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। हर दिन ना शाम को भी साधना करो, यही वाला उतना ही यस। पार्ट लगा लिया करो और साधना करो। बाद में मैं इसका कस्टमाइज मेडिटेशन का भी लिस्ट दूंगी, है ना। लेकिन अभी आप लोग ये साधना रोज करो। और जब जाते हो ना तो वहां पे भी कम से कम आप लोग कोई कमेंट, क्या सीखा क्या, तो जिससे बाकी लोग भी देखेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि प्रैक्टिकली कुछ मिल रहा है। तो आई वांट अभी तुरंत मैं आप लोगों को लिंक डाल देती हूँ, पहले 2 दिन के ऑलरेडी डले हुए हैं। तो फीडबैक कि मुझे क्या फील हुआ वो ना वहां पे शेयर करो, जिससे ना हम बाकी लोगों को जगा पाएंगे। ठीक है। मैं इसके लिए बहुत एफर्ट नहीं ले रही, लेकिन बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एटलीस्ट आप लोग तो डालिए यहाँ पर जितने लोग हैं, है ना। फिर हम उसको जब आप लोगों में रिजल्ट आएगा, आई वांट कि आप लोग बेस्ट रिजल्ट लेकर आओ। तो हम और अच्छे से सबको बताएंगे कि देखिए, मन से करने से, सोचने से नहीं, सिर्फ सीखने से नहीं, करने से रिजल्ट मिलता है। ठीक है। कौन कौन प्रॉमिस करता है? फर्स्ट और सेकंड डे का करिए। आज थर्ड डे का भी मैं जितनी जल्दी होगा डाल दूंगी, तो शाम को सभी करिएगा। ठीक है। और ये सीरीज आप अपने घर वालों को एटलीस्ट यदि कर सकते हैं तो उन्हें बोलिए शाम की साधना शुरू कर लो एंड ऑल। लेकिन सभी करें, है ना, कि हमारे आसपास में जितने लोग हैं उन सब में वो एबंडेंस पावर आए। ठीक है। मास्टरमाइंड का मैं नहीं दूंगी, मास्टरमाइंड अनलिस्टेड रहेगा, लेकिन ये मैं पब्लिक कर देती हूँ। ठीक है। ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक आप यू मैम। लोगों का थैंक यू सपोर्ट वेरी मुझे मच। हमेशा चाहिए। बहुत बड़ी सोच है, लेकिन मैं अकेले तो नहीं कर सकती, आप लोग हमेशा साथ रहिए। ये सब सेना है, आप लोग सब मेरे सुपर कोचेस हो। अभी देखते जाइए आगे हम किस स्पीड में और किस तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सपोर्ट करिए और इम्प्लीमेंट करिए, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी। मैम वो कल आपने बोला थैंक था यू जो मैम। मैं डालूंगी थैंक यू। ग्रुप में, कांच की वो बरनी में जो आपने बोला था हाँ, सपत उसके बारे में आप कांच की डाल। बरनी का मैं बता देती हूँ। कांच की बरनी में आपने पूछा था क्या क्या रखना है, तो मैंने बोला था कांच की बरनी में आप सिक्के से लेकर कोई भी नोट आप रख सकते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। देखिए शशि मैम शो भी कर रही हैं, आपके पास जो जो अच्छे नए नोट हैं वो आपको रखना है ना। और उसके साथ हम बाद में मैं आपको बताऊंगी चिट वगैरह भी डालते हैं, लेकिन अभी देखिए इस तरीके से मैं शशि मैम को पिन करती हूँ। शशि मैम दिखाओ। हाँ, ये इस तरीके से देखिए पूरे नोट को उन्होंने रख रखा है। आप किसी भी नोट को रख सकते हैं। ठीक है। और उसमें एक नोट में आई एम अ मनी मैग्नेट लिखकर आप रख दीजिए, है ना। तो दिस जार इज मनी मैग्नेट, ये भी लिख सकते हैं मैम आपको वो वो। जो अपना चावल वाला था ना वो भी मैंने इसी में डाल बहुत दी थी। बढ़िया। वो पोटली है आप ना। भगवान जी से हाँ, आशीर्वाद पोटली 2 दिन वाला। में मिल चुका है, 21 चावल की जो मैंने पोटली बोली थी। नहीं किया है तो हम्म। आज भी कर सकते हैं। 21 चावल के जो खड़े चावल के दाने होते हैं उसमें हल्दी लगाकर छोटी सी पोटली बनाइए, वो भी इसी में डाल दीजिए। उसके साथ ये देखिए चांदी मैम, शुभ होता है, ये छोटी सी सोना पोटली। शुभ होता है। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है, 1 मिनट में ऐड करती हूँ। देखिए मैम को, है ना, छोटी सी पोटली बना रखा है। देखो यही छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप यदि विश्वास करके उसे इम्प्लीमेंट करोगे
तो सब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस पोटली को भी किस दिन का आशीर्वाद समझकर आप अपने जार में डाल दीजिए। फिर मैंने कहा चांदी, सोना, तांबा, पीतल ये सब शुभ होते हैं, उसकी कुछ चीजें हैं तो भी डाल सकते हैं। कमलगट्टा दिवाली के समय सबसे शुभ माना जाता है, हल्दी की गांठ। फिर ये आपके आस्था पे डिपेंड करता है। और कुछ नहीं रहा, एक नोट भी रहा, वो जार इसलिए है कि आप उस मनी की वैल्यू करें, और उस जार को फिर आप लॉकर पे रख दीजिए। ठीक है, कल मैं आपको पर्स की सफाई बताऊंगी, तो कल आप लोग सभी को पर्स, वॉलेट जो भी आप यूज करते हैं ना, वो सब लेकर बैठना है। ठीक है, ऐसे हम एक एक दिन अपने आसपास की सारी मनी एनर्जी को डिक्लटर करेंगे। ठीक है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग आज की सारी चीजों को फॉलो करिए, ग्रेटिट्यूड लिखिए। ठीक है, सभी लिखेंगे ना?